we start our lesson 19, remaining part of our lesson 19, weather and climate. Okay, so as you know that yesterday we just discussed about the weather and the climate. Weather is a short-term condition of atmospheric condition actually, है ना? Weather atmospheric short-term condition है जो कि time to time change होती रहती है. In a one day weather change in many times. Okay, but climate is a long term or long period atmospheric condition and it is just change after 30 or 40 years of decided on the confirmed duration. Okay, now today we start our next point, difference between weather and climate. So yesterday I also told you the main factors or the elements which are both are necessary or both are in weather and climate. So the elements were temperature, wind, cloud, rain, okay, and humidity. These are the main factors or these are the main elements which are found in weather and climate both, right? After it, air pressure also. Okay, now today is our point to discuss difference between weather and climate. So what is the difference between weather and climate? So in simple terms, weather is a short period atmospheric condition of any place and climate is a long period atmospheric condition of any place. ये तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस हुआ. इसके अलावा वेदर जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन और जो हमारी क्लाइमेट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है किसी प्लेस की उसको डिस्क्राइब करती है. नेक्स्ट वन इज वेदर रिप्रेजेंट द एटमॉस्फेयर कंडीशन ऑफ अ स्मॉल एरिया. दैट मीन्स वेदर जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को डिस्क्राइब करता है या बताता है. बट जो क्लाइमेट है वो हमारी लॉन्ग या कहना चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी प्लेसेस के लिए जो नॉर्मली एक स्टेट के लिए जो उसकी क्लाइमेट कंडीशन है उसको डिस्क्राइब करता है, उसको बताता है. ठीक है ना. शॉर्ट प्लेस के लिए वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को शो करता है और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग प्लेसेस के लिए या लॉन्ग जो या वाइड एरियाज होते हैं उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, रिप्रेजेंट करता है. देन द वेदर कैन चेंज मेनी टाइम्स इन अ डे. जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वेदर जो है वो एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है. बट द क्लाइमेट डज नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड. दैट मीन्स फॉर अबाउट 30 or 40 years द क्लाइमेट वॉज और द क्लाइमेट इज सेम फॉर अ पर्टिकुलर वाइड एरिया. ओके, सो वेदर चेंज one or two times or many times in a day, but climate did not or cannot change for a long period. Okay, now next is in the weather of one season any one element is prominent. एक सीजन में वेदर के जो कोई भी एक एलिमेंट है वो प्रोमिनेंट होता है, कंपल्सरी है, वो रहता है. फॉर एग्जांपल यदि ह्यूमिड वेदर है तो ह्यूमिडिटी होगी. यदि लो एयर प्रेशर है तो लो एयर प्रेशर से को इंडिकेट करता हुआ वेदर होगा. क्लाउड्स है तो क्लाउडी वेदर होगा. विंड्स चल रही हैं तो उस समय विंडी वेदर. दैट मीन्स की द वेदर विच शोज द विंड्स ब्लो वेरी हाई और वेरी लो. ओके, टेम्परेचर इज जस्ट एन एलिमेंट of weather which shows the current condition of the particular small area. Okay, and in one type of climate one or more seasons are there and more than one element affected climate. क्लाइमेट जो है एज यू नो कि 30 और 40 ईयर्स तक लगभग सेम ही होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. लॉन्ग पीरियड के लिए वाइड एरिया के लिए हम क्लाइमेट को शो करते हैं, वहाँ के मौसम को बताता है. क्लाइमेट में क्या होता है, एक क्लाइमेट में दैट मीन्स की फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर अ 1 ईयर कई सीजन्स जो है, एक से ज़्यादा सीजन्स जो है वो आते जाते हैं और एक से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं है ना जो कि क्लाइमेट में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो क्लाइमेट में शो होते हैं, क्लाइमेट में रिप्रेजेंट होते हैं. ओके, सो इन सिंपल टर्म्स वेदर और क्लाइमेट का जो डिफरेंस है तो फर्स्ट पॉइंट यही है आपका कि वेदर इज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन. ठीक है, एंड क्लाइमेट
इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ लॉन्ग ड्यूरेशन और लॉन्ग पीरियड। सेकेंड है कि वेदर रिप्रेजेंट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ स्मॉल एरिया एंड क्लाइमेट रिप्रेजेंट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ वाइड एरिया। ओके, एंड द वेदर कैन चेंज मेनी टाइम्स इन अ डे बट climate cannot change many times in a day. Okay, climate cannot or does not change for a long period also. ठीक है, लंबे समय तक क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता है। इसके बाद है कि इन द वेदर वन सीजन एंड एनी वन एलिमेंट इज प्रोमिनेंट। दैट मीन्स यदि कोई वेदर है उसमें वन ही सीजन, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपका क्लाउडी वेदर है, आपका रेनी, तो उसमें रेनी सीजन ही है जो आपको प्रोमिनेंटली शो होगा और एक ही एलिमेंट दैट मीन्स की रेन वो शो होगा, है ना। बट क्लाइमेट के साथ ऐसा नहीं है। क्लाइमेट के साथ एक से ज़्यादा सीजन्स भी होते हैं और जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो भी प्रोमिनेंटली शो होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर इज फॉर शॉर्ट, वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ शॉर्ट एरिया, climate is a small atmospheric condition of a wide area, weather is just for a short duration or short period, and climate is the atmospheric condition of a long period. Okay, next is weather changes in one or two times in a day, one or two times or many times in a day, but climate does not change for a long period. Okay, and in weather only one season represent and the one element prominent, but in climate one or more seasons represents and the elements, one or more elements or one or two elements are just prominent in climate. Okay, so this is the difference between the weather and climate. And now our second point is the factors affecting weather and climate. What are the factors which are affecting for weather and climate? वो कौन से factors हैं जो कि weather या climate को affect करते हैं? ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है उनका वेदर और क्लाइमेट का, ये हमको अब देखना है। सो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सो द एलिमेंट्स आर द लैटिट्यूडल पोजीशन ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस की जो लैटिट्यूडल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो ये डिसाइड करती है कि वहाँ का वेदर कैसा होगा या वहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। दैट मीन्स लैटिट्यूडल पोजीशन मतलब आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा हुआ है। अर्थ ग्लोब में लैटिट्यूड जो है और लॉन्गिट्यूड जो है, लैटिट्यूड फ्लैट लाइंस, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं, तो जो लाइंस या जो प्लेस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्लेस के अकॉर्डिंगली जो प्लेस जिस भी डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होता है कि वहाँ का वेदर या वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा। गॉट इट? नाउ सेकेंड वन इज द हाइट फ्रॉम सी लेवल। दैट मीन्स इफ द प्लेस इज नियर टू सी लेवल, सो दैट मीन्स वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर बारिश भी होगी, वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी। बिकॉज सी लेवल का मतलब ये है कि जो एवापोरेशन प्रोसेस है, जो कंडेंसेशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, बहुत हैवी उसमें होगा, एंड उसकी वजह से हमारी जो प्लेस है वो ह्यूमिड होगी, वो हॉट होगी। सो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं साउथ के जो हमारे एरियाज होते हैं, हमारे साउथ के जो एरियाज हैं वो सी के बहुत पास है, सी लेवल से बहुत नियर है। तो अगर सी लेवल से कोई प्लेस नियर है तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ का क्लाइमेट और वेदर जो है वो डिफर होगा इन कंपेयर टू द प्लेसेस विच आर फार फ्रॉम सी लेवल। ओके, सो सी लेवल भी एक इफेक्ट करता है वेदर और क्लाइमेट के लिए, एक फैक्टर है। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। व्हाट अमाउंट ऑफ लैंड एंड वाटर इज हैव बाय एनी प्लेस। किसी भी प्लेस में कितनी लैंड और कितना वाटर है, ये अमाउंट भी ये डिसाइड करता है कि वहाँ का वेदर या वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एज सी लेवल से डिस्टेंस सेम एज सी से डिस्टेंस, जो समुद्र से दूरी है वो ये डिसाइड करती है कि किसी भी प्लेस की जो वेदर कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो क्या होगी। सो इट इज ऑल्सो द फैक्टर और इट इज ऑल्सो द एलिमेंट विच इफेक्ट ऑन वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड्स का जो डायरेक्शन है ये भी डिसाइड करता है कि किसी भी प्लेस का वेदर क्या होगा या कैसा होगा और किसी भी प्लेस का क्लाइमेट कैसा होता है या क्या होना है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स है वो भी ये डिसाइड करता है, वो भी एक मेन एलिमेंट है जो कि वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है।
इसके अलावा एयर प्रेशर बेल्ट्स, जितने भी एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं, these are also affected for weather, for any place weather or climate. Okay, एयर प्रेशर बेल्ट्स के थ्रू भी जो इफेक्ट होते हैं हमारे यहाँ, हमारा किसी भी जगह का वेदर या क्लाइमेट एयर प्रेशर बेल्ट के द्वारा भी या बेल्ट के वजह से भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट वन इज सिचुएशन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स की जो भी सिचुएशन है, जिस भी जगह सिचुएटेड है, वो इफेक्ट करता है हमारे किसी भी प्लेस के वेदर और क्लाइमेट को। ओके, माउंटेन्स यदि नियर बाय है किसी प्लेस के तो ऑब्वियस है माउंटेनियस प्लेसेस पे अगर हम देखते हैं कि कोल्ड ज़्यादा होता है, बिकॉज एयर प्रेशर वहाँ लो होता है, ऑब्वियस है वहाँ का क्लाइमेट या वेदर जो है वो मैक्सिमम कोल्ड होता है, ठंडा होता है। ओके, तो जो माउंटेन्स की सिचुएशंस है वो भी डिसाइड करती है कि किसी भी प्लेस का वेदर या किसी भी प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट इज नेचर एंड लेआउट ऑफ लैंड एंड ओशियन कंटेंट्स। दैट मीन्स जो नेचर है और लेआउट है लैंड का, धरती का, पृथ्वी का, किसी भी प्लेस की, वो भी ये डिसाइड करता है कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या होना है। और ओशियन कंटेंट्स जो है, जो महासागरीय कंटेंट्स हैं आपके, वो भी ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी प्लेस का, वो भी इफेक्ट करते हैं किसी भी प्लेस के वेदर और क्लाइमेट के। ओके, सो दीज आर द मेन एलिमेंट्स विच आर इफेक्टेड ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। First one is the latitude position of a place. Second, height from sea level. Okay. Next is the distribution of land and water. After it, distance from the sea, direction of winds. Okay, air pressure belts. Then situation of mountains. After it, nature and layout of land. And last one, ocean currents. So ocean currents भी same है कि ocean currents that means महासागर जो है आपके, उससे जो उत्पन्न होने वाले जो करंट्स या जो संवेदना या जो जिनको हम कहते हैं कि लहर, एक तरह से कंपन सा जो होता है, उसके अकॉर्डिंग भी ये डिसाइड होता है कि किसी भी प्लेस का जो वेदर है या क्लाइमेट है वो कैसा है। ओके, सो दीज आर द मेन एलिमेंट्स व्हिच डिसाइडेड और व्हिच अफेक्ट ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट। दीज आर द मेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्टेड एनी प्लेस वेदर और क्लाइमेट। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन, वेदर एंड क्लाइमेट। द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो डिफरेंस मैंने आपको बताया। वेदर शॉर्ट टर्म की प्रोसेस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। वेदर शॉर्ट प्लेस के लिए, कम प्लेस के लिए होता है, क्लाइमेट वाइड एरिया के लिए होता है। वेदर एक दिन में 1 से 2 बार चेंज हो सकता है, बट क्लाइमेट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक से ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। उसके बाद वेदर में एक सीजन, इन वेदर कंडीशन 1 सीजन एंड 1 जो आपका एलिमेंट है वो प्रोमिनेंट होता है, बट इन क्लाइमेट more than 1 season and more than 1 element are prominent in the atmospheric condition of climate. Okay, now the factors which are affecting on weather and climate. So first one is the latitudinal position of a place. Okay, second is the height from sea level. Okay, third one is the distribution of land and water. Got it? Now the distance from the sea, direction of winds, air pressure belts. Okay, situation of mountains, after it nature and layout of land and ocean currents. These are the main factors which are affecting on our weather and climate. Got it? So here's our lesson 19. The weather and climate is now completed. The explanation of the lesson is now completed. It's a very short lesson, just 2 pages lesson of it. इन 2 पेजेस को मैंने आपको 2 दिन में कंप्लीट किया है। एक बार आप इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, बहुत ही इजी और सिंपल लेसन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। Got it? Now here's our explanation of the lesson 19 is completed, and in our next video we will discuss about the exercise and question answers of our this lesson.